नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी सत्ता न्यूज, खबर हमारी दुनिया पे। बस दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास खबर। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन उनसे बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि आज पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही हैं और बहुत सी खुशियां। इन खुशियों में एक ये है कि एनडीए खुश है कि उसने 272 पार कर लिया। इंडिया खुश है कि उसने भाजपा को अकेले 272 लाने से रोक दिया। 16 से 12 पर आने के बाद भी नीतीश खुश हैं कि वो गेम चेंजर बन गए। चंद्रबाबू नायडू खुश हैं कि वो 3 से 13 पर आ गए। सपा खुश है कि वो पिछले चुनाव हारने के बावजूद, यानी 4 चुनाव हारी थी, उसके बावजूद आज लोकसभा चुनाव में वो नंबर 1 पार्टी बन गई। कांग्रेस खुश है कि अमेठी और रायबरेली से अब वो आगे बढ़ चुकी है। और ईवीएम तो इतनी खुश है कि उस बार उस पर कोई ना दाग लगा, ना धब्बा लगा और ना ही कोई इल्ज़ाम लगा। तो जब चारों तरफ खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तीसरी बार शपथ ले ली, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही। तो आज हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप शाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें समय दिया। तो नीरज भाई साहब, आज सब तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, तो इस खुशी को आप कैसे लेते हैं? ठीक है, खुशी मनाने का समय है, सबके पास खुशी का मौका है। लेकिन फर्रुखाबाद के लिए मैं बताऊं आपको, लोकसभा फर्रुखाबाद जिसमें बहुत सारे 21 लाख लगभग फर्रुखाबाद के लोग हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। फर्रुखाबाद आज के समय पे बहुत दुखी है। जनता ने लोकसभा चुनाव की खुशियां तक नहीं मनाई, नहीं तो दीपावली और होली जैसे जश्न होते थे। और जिनको जीतना चाहिए था वो हारने के बाद भी जीत गए, और जो जीते हैं वो जीतने के बाद भी हार गए। ये फर्रुखाबाद की सच्चाई है। हमें नहीं लगता है कि अगले 5 साल तक जो 10 साल उन्होंने देखा है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कोई काम हुआ नहीं था, कोई काम होने वाला भी नहीं है। फर्रुखाबाद की जनता में बहुत निराशा है। नहीं, मतलब मेरा कहने मकसद है, हालिया जो लोकसभा चुनाव में जो संगठन की आपकी नज़र में क्या भूमिका रही है? और मतलब ऐसा देखा गया और ये चर्चाएं भी हैं कि भीतर खाने काफी विरोध रहा। अब ये फर्रुखाबाद की बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार ये चुनाव चला, मगर मैं काउंटिंग की बात करूं, सुबह से ही जो तानाशाही रवैया अपनाया गया प्रशासन के द्वारा, वो अकल्पनीय था। फर्रुखाबाद की जनता ने ऐसा अभूतपूर्व ये काम था कि जिसमें एक बड़ा पदाधिकारी जो COCT लेवल रैंक का है, SP लेवल का है, फर्रुखाबाद में आपका सेंट्रल जेल से लेकर के ITI तक तो कर्फ्यू जैसे हालात थे ही। इसके अलावा आपका नवाबगंज, शमशाबाद, अमृतपुर से भी जो आने वाली गाड़ियां थी उनको भी चेक किया जा रहा था कि कोई भी नुमाइंदा, कोई भी व्यक्ति जश्न मनाने ना पहुंच जाए। या नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही ये खबर आम कर दी गई थी, रूट डाइवर्जन कर दिया गया। रूट डाइवर्जन था। देखिए, रूट डाइवर्जन होता है, लेकिन प्रशासन का इतना बेजा इस्तेमाल फर्रुखाबाद में कभी नहीं देखा। जिस प्रकार से फर्रुखाबाद के मंडी रोड पे मिर्ची वाले बम चले हैं, जिस प्रकार से घरों के गुस्से बच्चों को, माताओं को, बहनों को पीटा गया है, ये अभूतपूर्व है। 70 साल में इतना ज्यादा तानाशाही रवैया कभी देखा नहीं गया। और जो फर्रुखाबाद के लोगों ने, स्पेशली सातनपुर के, कोठा के, सिंगवानी कॉलोनी के, आपके श्यामनगर के लोगों ने जो देखा है, वो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बदतर हालत अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। क्योंकि ऐसे लोग जिनका कोई दोष नहीं था, उनको भी पीटा है, उनके भी छर्रे लगे हैं, उनके भी चोटें लगी हैं, वो भी घायल हैं। और विशेष तौर पे उन लोगों के जो बड़े बुजुर्ग थे, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, जीत हार चलती रहती है। लोकतंत्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि विरोध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था कि विरोध नाम का एक भी शब्द मुझे लगता है न तो चुनाव आयोग को मंजूर था, न भाजपा को मंजूर था, न प्रशासन को मंजूर था। ये बहुत ही दुखद विषय। मतगणना वाले दिन आपको भी तो नजरबंद करा गया। नहीं, देखिए, हाँ, आप देखिए, मैं 13 मेडल है मेरे पास, भारतीय सेना में रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन में सर्विस करके आया हूँ और एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, एक सम्मानित पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। और बिना किसी कार्ड के जो मेरा घर है, मंडी रोड पे मेरा घर है, सब जानते हैं, वहां से मुझे COCT से बिना कार्ड के उठा लिया गया। और जब मैंने उससे कहा कि आपकी 144 ठीक है लागू है, आपका जो क्षेत्र है मंडी के 200 मीटर तक होना चाहिए, बस इतनी ही बात थी, तो ये पर्याप्त कार्ड नहीं थी। और पूरे दिन मुझे नजरबंद किया गया। जबकि मैंने देखा है कि चाहे नगरपालिका चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, आम जनता हर्षोल्लास के साथ आती है, नारेबाजी भी होती है, लोग बातचीत भी करते हैं, जश्न भी मनाए जाते हैं,
कभी सिंगल ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई मारपीट तक किसी ने की हो, गाली गलौज भी आपस में की हो। तो ये चीजें बड़ी दुखद हैं कि देखिए लोकतंत्र है, सबको मनाने का है, आप जीते हैं आप खुशियां मनाइए, आप हार गए अब उस हार को स्वीकार किया जाए। जैसे एटा में आप लीजिएगा देवेश साथी जी जीते हैं, वहां पे राजू भैया ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने बढ़कर के उनके कदम छुए हैं। तो फर्रुखाबाद में भी ये चीजें जो परंपरा डाली गई है, बहुत गलत परंपरा डाली गई है कि लड़ाई की, झगड़े की, मारपीट की। क्योंकि देखिए सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आज आपकी सरकार है कल किसी और की सरकार होगी। नहीं, असल में ऐसा है, अभी मान लीजिए मासिक बैठक हुई थी सपा की, तो कार्यालय पे वहाँ पर जो है मुन्ना यादव जी हैं, उन्होंने भी जो है जो यहाँ के जिला प्रभारी थे उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये चुनाव जो है उन्होंने जो मतलब विनीत कुशवाहा जी जो है प्रभारी हैं, उनकी वजह से ये चुनाव हारे हैं। देखिए ये कहाँ तक सच है? देखिए उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, उनकी पार्टी क्या सोचती है, उनके कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, लेकिन ये आप सच्चाई जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि जो शीर्ष नेता हैं वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फर्रुखाबाद का नेतृत्व या उनका नेतृत्व कहीं पे भी विचलित हो। दूसरी बात ये है, जिस समय चुनाव चल रहे थे जो वोट परसेंटेज फर्रुखाबाद का 51% करीब रहा है, वो लगभग आपका 60 और 70 के बीच रहना चाहिए था। तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन जमीनी कार्यकर्ताओं की है कि वो वहां पर मौजूद नहीं रहे। ये सच्चाई है, इसमें कोई कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन नेताओं को भी देखना चाहिए कि अभी आपका मौका है, कल दूसरे का भी मौका आएगा। यदि आप जनता के बीच बने रहेंगे तो जनता की आवाज उठाते रहेंगे तो जनता आपका सम्मान करेगी। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जनता के जो उसको सम्मान करें और जनता के बीच रहें। नहीं मतलब जैसे हम ये अफवाहें हैं और चर्चाओं के बाजार खूब गर्म हो रहे हैं और ये चर्चाएं हैं आम। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरी अक्सर मैं जिले में घूमता रहता हूं, लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, बहुत से मतदाता को ये कहना है कि हमने जो है डॉक्टर नवल किशोर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने नवल किशोर को वोट नहीं दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दिया। मतलब लोगों का ये कहना है कि किसी का कहना है कि हमने बेरोजगारी को वोट दिया, किसी का कहना है कि हमने भ्रष्टाचार जो है उसको वोट दिया, किसी का कहना है हमने महंगाई को वोट दिया, और किसी का कहना ये है कि हमने सत्ता के विरोध में वोट करा है। तो कहीं तक जैसे जो बाजार गर्म है अफवाहों के और ये चर्चाएं चल रही हैं, क्या इस मामले में इतने टाइम पहले प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद भी ये अफवाह है और ये चर्चाएं और लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रत्याशी हर जगह पहुंच नहीं पाए और ना ही लोगों को साध पाए? देखिए बहुत लंबा समय था, लोकसभा चुनाव लगभग 5-6 महीने से लगातार चल रहा था। 2 ही प्रत्याशी थे जो लगातार नहीं, ये तो बहुत पहले घोषित हो। नहीं वही कह रहा हूँ। तो देखिए जो चुनाव यहाँ पे जो लड़ा जा रहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे इंडिया गठबंधन ने अपनी जो टिकट थी, अपनी जो ताकत थी, वो उठा करके डॉक्टर नवल किशोर साकरे जी या समाजवादी पार्टी को दे दी थी। कोई विकल्प नहीं था, आपको सत्ता के पक्ष में वोट करना था या विरोध में करना था। मुद्दे बहुत सारे थे। अगर फर्रुखाबाद लोकल की बात करें तो फर्रुखाबाद में जो बेरोजगारी है, वो भुखमरी है, सड़कों की हालत खराब है, रोजगार नहीं है, वो भी मुद्दे थे। इसके अलावा ऐसे मुद्दे भी थे कि जैसे संविधान बचाओ, केंद्र का मुद्दा है, सेंटर का मुद्दा है। लोगों ने संविधान बचाने के लिए भी वोट किया, युवाओं ने अपने रोजगार के लिए वोट किया, फर्रुखाबाद के लोगों ने बेहतरी के लिए वोट किया। और दूसरी बात यह है कि जो 10 साल में कोई काम नहीं किया गया था उसके विरोध में ही बहुत बड़ा वोट पड़ा। देखिए लड़ कोई नहीं रहा। मुझे लगता है कि प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था और साथ में जनता चुनाव लड़ रही थी। इवन तो आप देखिएगा कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा धर्म, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जुड़ा जिसने वोट न दिया हो। और जिस तरह से वोटिंग हुई थी, लोगों का पूरा अनुमान था कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो निकलेगी, और वहां हुआ भी वही। जिस प्रकार से आपका जो है 26वां चरण था, 26वें चरण तक इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आगे थे और इसके बाद वोटिंग काउंटिंग रोक दी गई। रोकने के बाद जो खेल हुआ, जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि मुजरा, तो वो मुजरा फर्रुखाबाद की जनता ने देखा है। देखिए 2 बजे के बाद जो 8 बजे तक हुआ है, जब तक लाइट नहीं काटी गई, तो वो उससे भी ज्यादा दुष्कर था और उससे भी ज्यादा शर्मनाक था। लाइट काटने के बाद वो तो एक दिखावा था कि लाइट काटने के बाद दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया, प्रमाण पत्र दे दिया गया। जबकि प्रमाण पत्र सब जानते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर जी के लिए बना था, इंडिया गठबंधन के लिए बना था, आम आदमी पार्टी के सहयोगी के लिए बना था। यहाँ पे जरूर जो है फर्रुखाबाद की जनता, जिसने 21 लाख लोगों ने जो आशीर्वाद दिया था, उसके ऊपर डाका डाल दिया गया।
तो इस डाके के ऊपर रोक लेनी चाहिए। इससे पहले भी जो पूर्व अनुभव रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो नगर पालिका चुनाव रहा हो, फर्रुखाबाद के जनता के आशीर्वाद पे सदैव डाका डाला गया है। तो मेरी फर्रुखाबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि इस डाके को रोक लीजिए, नहीं तो फर्रुखाबाद की बर्बादी इन नेताओं के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। अध्यक्ष जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, वो ये है, मान लीजिए अब तो जो हुआ वो हुआ, जैसे भी हुआ, और अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या आपके प्रत्याशी से बात हुई थी? प्रत्याशी ने कोई आगे की क्या रणनीति बनानी है? क्या देखिए, जैसा मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, आपकी मेरी जो वार्ता जिससे भी हो रही है, पदाधिकारियों से बात हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सीधा सा है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए और पूरी एतबार के साथ, पूरे डिटेल के साथ, पूरे डाटा के साथ आपको अपने जो प्रूफ हैं वो रखने चाहिए और पूरी डिटेल। आज के समय पे फर्रुखाबाद का नाम जिस प्रकार से इसकी तैयारी के लिए, जैसे बूथ दर बूथ नहीं, इसका पूरा देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी एक्सपोज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इतने सबूत बिखरे पड़े हैं, इतने सबूत बिखरे पड़े हैं कि जिसकी वजह से आज फर्रुखाबाद का जो यहाँ पे जो कुकृत्य किया गया है वो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्रुखाबाद की सीट हारी हो, चाहे आपकी जबरदस्ती ले ली गई हो, लेकिन इसकी चर्चाएं प्रत्येक मीडिया हाउस में है, प्रत्येक लोगों के पास है, जनता के बीच है। मुझे लगता है फर्रुखाबाद की जनता जो आशीर्वाद दिया, उस पर जो डाका डाला गया है, उसका जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी देगा, हाई कोर्ट भी देगा। और मीडिया के बंधुओं ने भी, ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि उनकी बात उठाते नहीं है, उठाया भी है। ये चर्चाएं खूब चली हैं कि अगर किसी का बेईमानी के तौर पे नाम लिया गया है तो सबसे पहले फर्रुखाबाद का नाम लिया गया है कि फर्रुखाबाद में लाइट काट के बेईमानी की गई, फर्रुखाबाद में वोटों की लूट हुई, फर्रुखाबाद की जनता के ऊपर सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आंसू गैस के गोले, मिर्ची के गोले, और ये शर्मनाक इतिहास फर्रुखाबाद में 70 साल में कभी लिखा नहीं गया, ना हमने कभी देखा। चलिए, आप जो भी कह रहे हैं ये आपके अपने जो है निजी विचार हैं और आपके जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो अलग हैं। नहीं, आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, मीडिया के लोग भी उससे इत्तेफाक रखते हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये फर्रुखाबाद है, वो फर्रुखाबाद में खुला खेल फर्रुखाबादी चलता है, नहीं जो भी होता है वो खुला खेल फर्रुखाबादी होता है। जो प्रशासन का खुला खेल था, मुझे लगता है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादियों का चलना चाहिए था, 21 लाख फर्रुखाबाद की जनता का चलना चाहिए था। तो ये बड़ा ही जो है, क्योंकि फर्रुखाबाद की जनता जवाब भी देना चाहती है, तो ये फर्रुखाबाद का जो खुला खेल है वो दिखाया भी जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने दिखाया है ना खुला खेल फर्रुखाबादी की, किस तरह से डंडेबाजी की जाती है, किस तरह तानाशाही, ये फर्रुखाबाद की आपकी मोहम्मद खां बंगस जी की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, बिमलनाथ जी की धरती है। यहाँ पे जब भी कोई ऐसा काम हुआ है जो सरकार की, जनता की आवाज दबाने काम किया गया है, तो 161 लोगों ने 1857 में शहादत दी थी। फर्रुखाबाद की वही रेजिमेंट है जिसने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानियों को उठा के पटका था। यहाँ पे ही आपके यदुनाथ सिंह जी को परमवीर चक्र दिया गया था। तो ऐसे ऐसे लोग फर्रुखाबाद में मौजूद हैं जो फर्रुखाबाद की शान कभी कम नहीं होने देंगे। चलिए अध्यक्ष जी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे वार्ता करी, हमारे दर्शकों को आपने बहुत सी बातें बताई हैं और समझाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। यूपी 76 तो दर्शकों आप देखते रहिए यूपी 76। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई नेता या राजनीतिक खबरों के साथ, और आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।